अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। अगर आपको भी पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं आती तो ये कोर्स आपके लिए है। अब आप एक मुनासिब जगह पे हैं। मैं आपको पाइथन 0 से एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा और इंशाल्लाह आप पाइथन सीखकर काफ़ी कुछ कर सकते हैं। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको 1991 में एक साइंटिस्ट ने बनाई हुई थी। ये बहुत ही पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आजकल की दुनिया में AI के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। पाइथन की डिमांड AI के अंदर बहुत ज़्यादा है। सीखकर खुद की गेम्स बना सकते हैं, खुद के ऐप्स बना सकते हैं, खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी मोबाइल के अंदर PyDriver 3 को इंस्टॉल कर लेना है। ये वाला ऐप है। ये ऐप आप लोगों को स्टोर के अंदर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। सिंपली आपने PyDriver 3 लिखना है और इस वाले आइकन का जो ऐप होगा उसके ऊपर क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह से अपनी पाइथन की कोडिंग 0 to एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। तो मैं इसको सिंपली ओपन कर लेता हूँ। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। सबसे पहले इस ऐप की ये वाली बॉडी है। इस बॉडी के अंदर हम लोग अपना कोड लिखते हैं और उसी कोड को हम रन करते हैं। इस जगह के ऊपर हम अपना कोड लिखेंगे। उसके बाद ये जो आप लोगों को येलो डिज़ाइन का रन वाला बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम अपने कोड को रन करेंगे। और इस तरफ जो आपको फाइल वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें आप अपनी पाइथन की एक फ़ाइल बनाकर उसे सेव कर सकते हैं या किसी भी सेव की हुई पाइथन फाइल को आप ओपन भी कर सकते हैं। इस 3 डॉट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने पाइथन कोड को अंडो और हैंडो भी कर सकते हैं और अपनी जो है ना लाइन लेवल को भी मैनेज कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पर जो है ना पाइथन की बेसिक्स मौजूद है, यानी कि पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, जो शेल है और बाकी कुछ काम की चीज़ें मौजूद है। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट कोडिंग की तरफ। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप नोट कर ले कि जैसे कि मैं आपसे एक जुमला कह देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरा नाम लिखें। स्कूल लेवल में अगर आपसे कहा जाए कि आप अपना नाम लिखें या आप कोई स्टेटमेंट लिख ले या आप कोई सेंटेंस लिख ले, तो आप पेन उठाते हैं और उसी पेन के साथ कॉपी के ऊपर लिखाई शुरू कर देते हैं और आप पूछने वाले को वो कॉपी दिखाते हैं कि जो आपने काम मुझे कहा था, यानी कि जो सेंटेंस लिखने को आपने मुझे कहा था या जो नाम मुझे लिखने को आपने कहा था वो ये रहा। इसी तरह जब पाइथन के अंदर हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, किस किस्म का भी सेंटेंस हो या कोई नाम हो या कोई और स्टेटमेंट हो, तो उसको हम किसी को दिखाने के लिए यानी कि यूज़र को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए हम उसको पहले प्रिंट करते हैं। प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है पाइथन के अंदर जिसमें किसी भी लिखी गई चीज़ को हम यूज़र के सामने डिस्प्ले करते हैं। लेट्स सपोज आपका नाम हाशिम है या जैसे कि मेरा नाम किफ़ायत है, तो अगर मैं अपने नाम को प्रिंट करना चाहूँगा पाइथन के अंदर तो सिंपली मैं प्रिंट लिखूँगा। उसके बाद ये वाली 2 ब्रैकेट्स लगाऊँगा एंड देन ये 2 कामा लगाऊँगा एंड उसके बाद मैं अपना नाम लिखूँगा, यानी कि फायत। ओके, अपना नाम लिखूँगा और फिर ये जो रन वाला बटन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस रन वाले बटन पर सिंपली जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा कोड आसानी से रन हो जाएगा। लेट्स सपोज आप लोगों ने देखा मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो मेरा कोड आसानी से रन हो गया और आप लोगों ने देखा कि मेरी स्क्रीन यानी पाइथन के अंदर जो मेरा नाम था वो सिंपली प्रिंट हो गया। तो ये होता है प्रिंट स्टेटमेंट पाइथन के अंदर। अब प्रिंट स्टेटमेंट के भी कुछ उसूल होते हैं और कुछ इसके कानून होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब प्रिंट यानी कोई नंबर जब मैं प्रिंट करता हूँ, जैसे कि एक नंबर ले लो और मैं उस नंबर को प्रिंट करता हूँ, नंबर है 700। इसको मैं जब प्रिंट करता हूँ तो ये मुझे सिंपली 700 दे देगा। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल आता होगा कि हम लोगों ने जब नाम को प्रिंट किया यानी कि फ़ायद को जब मैं प्रिंट कर रहा था तो उसको मैंने 2 डबल कॉमा के अंदर इनक्लोज किया हुआ था, उसके बाद वो मुझे प्रिंट होकर दिया। अब जब सिंपली मैं 700 को प्रिंट कर रहा हूँ तो मैंने इसे किसी किस्म की कॉमा के अंदर जो है ना इनक्लोज नहीं किया। तो ये एक रूल है प्रिंट वर्ड का। आपको ये याद रखना होगा कि जब भी आप किसी इंग्लिश लैंग्वेज हो या उर्दू लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो, यानी कि वो नंबर अगर ना हो, नंबर के अलावा अगर हम किसी भी चीज़ को पाइथन के अंदर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम उसको डबल कामों में इनक्लोज ज़रूर करेंगे। अगर हम उनसे डबल कामों में इनक्लोज नहीं करेंगे तो वो हमें एक एरर जनरेट करके देगा। और आप इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट क्लासों में जान जाएंगे कि हम क्यों उनको डबल कामों में इनक्लोज करते हैं और क्यों हम नंबर को डबल कामों में इनक्लोज नहीं करते। आई होप
कि आपको इंशाल्लाह आज जो है ना प्रिंट फंक्शन पाइथन के अंदर समझ आ गया होगा। तो आज आपने ऐसा करना है कि आपने अपने नेम को प्रिंट करना है और उसके बाद आपने अपनी एज को प्रिंट करना है। ये आप लोगों का होमवर्क होगा और इंशाल्लाह वल अज़ीम कल हम अपने पाइथन का नेक्स्ट चैप्टर वेरिएबल एंड डेटा टाइप को पढ़ेंगे और पाइथन की जर्नी को मज़ीद संभालेंगे। वस्सलाम।